जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ झारखंड के साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब कि झारखंड से के साहित्य से दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे चैनल के दोस्तों जो भी हमारे मतलब टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते होंगे, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या बोलता है। देखिए पहला प्रश्न कि संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा 1852 में। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का जो प्रथम पुस्तक था, ठीक है, उसका प्रकाशन 1852 में किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, कितना में किया जाता है? 1852 में। कितना में दोस्तों? 1852 में किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 2। देखिए निम्न में से कौन एक संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक कौन मानी जाती है दोस्तों? द एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज। कौन सा है दोस्तों? एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज जो है दोस्तों, ठीक है, ये संथाली भाषा की प्रथम पुस्तक मानी जाती है और इसका दोस्तों प्रकाशन 1852 ईस्वी में होता है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण का नाम है अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। क्या है दोस्तों? अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज। अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज दोस्तों संथाली भाषा का प्रथम व्याकरण है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर दोस्तों 4 की 1899 में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली इंग्लिश एंड इंग्लिश से संथाली, संथाली से इंग्लिश और इंग्लिश से संथाली जो डिक्शनरी या फिर शब्दकोश है दोस्तों, ठीक है, इसका प्रकाशन मतलब इसका प्रकाशन दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो कैंपबेल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कैंपबेल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, कब किया जाता है? तो 1899 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1899 ईस्वी में संथाली भाषा में प्रकाशित संथाली से इंग्लिश और इंग्लिश से संथाली जो डिक्शनरी है इसका प्रकाशन कैंपबेल के द्वारा दोस्तों 1899 ईस्वी में किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों कि निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन सा है? तो होड़म वाक आतो। क्या कौन सा है दोस्तों? होड़म वाक आतो। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का पहला जो उपन्यास है दोस्तों उसका नाम है होड़म वाक आतो। क्या है दोस्तों? होड़म वाक आतो। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए कि संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास, ठीक है, हाड़मवाक आतो का प्रकाशन किस लिपि में किया गया था दोस्तों? तो यह रोमन लिपि में किया गया था दोस्तों। किस लिपि में? तो रोमन लिपि में। याद रखिएगा कि संथाली भाषा का जो पहला उपन्यास था दोस्तों हाड़मवाक आतो, इसका प्रकाशन रोमन लिपि में किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए कि संथाली भाषा के प्रथम उपन्यास, ठीक है, हाड़मवाक आतो का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों हाड़मा का गाँव। क्या होता है दोस्तों? मतलब कि दोस्तों हाड़मवाक जो आतो है उपन्यास संथाली भाषा का दोस्तों, इसका दोस्तों मतलब होता है हाड़मा का गांव। क्या होता है दोस्तों? हाड़मा का गांव। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 देखिए प्रश्न नंबर 8 की संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास हाड़मवाक आतो का उपन्यासकार कौन है दोस्तों? तो आर कार्टियस है दोस्तों। कौन थे? आर कार्टियस। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का प्रथम उपन्यास जो है हाड़मवाक आतो, ठीक है, इसके जो उपन्यासकार हैं दोस्तों मतलब कि इसके जो लिखने वाले हैं आर कार्टियस हैं दोस्तों। कौन है? आर कार्टियस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बस आप थोड़ा सा रुक जाइएगा, माइक लगा ले दीजिए। चलिए ठीक है, तो दोस्तों संथाली भाषा का जो प्रथम उपन्यास है दोस्तों हाड़मवाक आतो, इसके जो उपन्यासकार हैं उनका नाम है आर कार्टियस। क्या नाम है दोस्तों उनका? आर कार्टियस। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 है कि संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन सा है दोस्तों? संथाली भाषा का जो दूसरा उपन्यास है दोस्तों उसका नाम है मुहिला चेचेत दाई। क्या है दोस्तों? मुहिला चेचेत दाई। याद रखिएगा दोस्तों, संथाली भाषा का जो दूसरा उपन्यास है दोस्तों उसका नाम क्या है? तो मुहिला चेचेत दाई। क्या है दोस्तों? मुहिला चेचेत दाई। याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि संथाली, जी हाँ दोस्तों, संथाली उपन्यास, ठीक है, मुहिला चेचेत दाई का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो अर्थ होता है अध्यापिका महिला। क्या होता है दोस्तों? अध्यापिका महिला। जी हाँ दोस्तों, मुहिला चेचेत दाई। जी हाँ दोस्तों, मुहिला चेचेत दाई जो है दोस्तों, ठीक है, इसका जो मतलब दोस्तों इसका मतलब होता है अध्यापिका महिला। क्या होता है दोस्तों? अध्यापिका महिला। याद रखिएगा दोस्तों, अध्यापिका महिला। तो संथाली उपन्यास, ठीक है, मुहिला चेचेत दाई है दोस्तों, ठीक है, जो कि दूसरा संथाली उपन्यास है दोस्तों, ठीक है, तो इसका मतलब होता है अध्यापिका महिला। क्या होता है? अध्यापिका महिला। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 दोस्तों कि संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चेचेत दाई किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? ननकू सोरेन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ननकू सोरेन। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का जो द्वितीय उपन्यास है मुहिला चेचेत दाई, ठीक है, इसका मतलब होता है अध्यापिका महिला। तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो ननकू सोरेन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? ननकू सोरेन। ठीक है। प्रश्न नंबर 12
कि संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह, ठीक है, कुकमू है दोस्तों। संथाली भाषा का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? कुकमू है। तो यह किस लिपि में प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो यह देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया। किस लिपि में दोस्तों? तो देवनागरी लिपि में। याद रखिएगा दोस्तों कि संथाली भाषा का प्रथम काव्य संग्रह जिसका नाम है कुकमू, यह दोस्तों प्रकाशित किया गया था देवनागरी लिपि में। किस लिपि में प्रकाशित किया गया था? देवनागरी लिपि में। तो कुकमू दोस्तों किस लिपि में प्रकाशित किया गया? देवनागरी लिपि में। चलिए प्रश्न नंबर 13 कि संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तब बाल किशोर साहू के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू है दोस्तों, यह बाल किशोर साहू के द्वारा लिखा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 14 कि संथाली भाषा के प्रथम काव्य संग्रह कुकमू का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों स्वप्न। कुकमू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? स्वप्न। याद रखिएगा दोस्तों कि संथाली भाषा का जो प्रथम काव्य संग्रह है दोस्तों, मतलब कविताओं का संग्रह है, उसका नाम है कुकमू, ठीक है। और कुकमू का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो स्वप्न होता है दोस्तों। कुकमू का शाब्दिक अर्थ स्वप्न होता है। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है कि संथाली भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? तो संथाली भाषा की लिपि है ओलची की लिपि। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का अगर आपसे लिपि पूछ दे तो आप क्या बताइएगा? ओलची की लिपि। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए कि संथाली भाषा की लिपि ओलची की, ठीक है, का खोज दोस्तों किसने किया था? तो रघुनाथ मुर्मू दोस्तों। किस नाम करते हैं? 1941 में। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का जो लिपि है ओलची की लिपि, ठीक है, कौन सा लिपि है? ओलची की लिपि। और इसका जो खोजकर्ता है रघुनाथ मुर्मू है। कौन खोजे थे इसको? रघुनाथ मुर्मू, 1941 में। अगला प्रश्न यही है दोस्तों कि पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा किस वर्ष संथाली भाषा के लिए ओलची की लिपि की खोज किया गया? तो 1941 में दोस्तों। कब किया गया? 1941 में। जी हाँ दोस्तों, पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा 1941 ईस्वी में संथाली भाषा का जो ओलची की लिपि है इसका खोज किया गया था। प्रश्न नंबर 18 कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है दोस्तों? बताइए कि संथाली भाषा का, ठीक है, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जो साहित्यिक नाटक का नाम है दोस्तों विदु चांदन। क्या है दोस्तों? विदु चांदन। याद रखिए विदु चांदन। तो संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक है दोस्तों विदु चांदन। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए कि संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन का नाटककार कौन है दोस्तों? तो रघुनाथ मुर्मू जी हैं। कौन है? रघुनाथ मुर्मू। याद रखिए दोस्तों, रघुनाथ मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के भाई है दोस्तों रघुनाथ मुर्मू। याद रखिएगा दोस्तों कि रघुनाथ मुर्मू कौन है? द्रौपदी मुर्मू के भाई। तो इन्हीं के द्वारा दोस्तों प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन लिखा गया दोस्तों। किसके द्वारा लिखा गया? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा दोस्तों, ठीक है। तो संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन का जो नाटककार हैं दोस्तों रघुनाथ मुर्मू जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए कि संथाली भाषा के प्रथम साहित्यिक नाटक विदु चांदन किस लिपि में लिखा गया दोस्तों? तो विदु चांदन जो है दोस्तों उड़िया लिपि में लिखा गया। किस लिपि में? उड़िया लिपि में। उड़िया लिपि याद करिए दोस्तों, उड़िया लिपि में। तो संथाली भाषा के जो प्रथम साहित्यिक नाटक है विदु चांदन, जो कि दोस्तों रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है या फिर इसके नाटककार हैं दोस्तों, ठीक है। तो यह दोस्तों किस लिपि में लिखा गया है? तो उड़िया लिपि में प्रकाशित किया गया दोस्तों, प्रकाशित किया गया। चलिए प्रश्न नंबर 21 कि निम्न में से कौन एक संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र है? जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का जो पहला समाचार पत्र है उसका नाम है दोस्तों होड़ संवाद। क्या नाम है दोस्तों उसका? होड़ संवाद। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र का नाम है होड़ संवाद। चलिए प्रश्न नंबर 22 की संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र होड़ संवाद का संपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो डोमन साहू समीर के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, डोमन साहू समीर के द्वारा। तो संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र कौन है दोस्तों? होड़ संवाद। और होड़ संवाद का जो संपादन है किसके द्वारा किया गया था? डोमन साहू समीर के द्वारा। किसके द्वारा? डोमन साहू समीर के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 23। यहाँ पे कितना था दोस्तों? प्रश्न नंबर 22। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 23 की संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का संपादन किस वर्ष किया गया था दोस्तों? बताइए। तो ये 1947 में। कब होता है? 1947 में। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा के प्रथम समाचार पत्र का जो संपादन है 1947 ईस्वी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखिए कि निम्न में से किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो संथाली साहित्य का जो भारतेंदु कहे जाते हैं दोस्तों डोमन साहू समीर जी। कौन है दोस्तों? डोमन साहू समीर। जी हाँ दोस्तों, डोमन साहू समीर को संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 25 कि वर्ष 1951 में प्रकाशित संथाली प्रवेशिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ दोस्तों, वर्ष 1951 में प्रकाशित जो संथाली प्रवेशिका है इस पुस्तक के लेखक हैं डोमन साहू समीर। जी हाँ दोस्तों, 1951 में जो प्रकाशित किया गया था संथाली प्रवेशिका, इसके लेखक का नाम है डोमन साहू समीर। कौन है दोस्तों? डोमन साहू समीर। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 की वर्ष 1951 में डोमन साहू समीर द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका इसमें से किस लिपि में दोस्तों इसको प्रकाशित किया गया था दोस्तों? तो इसको देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया था। किस लिपि में? देवनागरी लिपि। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से सुनिए कि 1951 में डोमन साहू समीर के द्वारा लिखित संथाली प्रवेशिका पुस्तक, ठीक है,
इसको दोस्तों देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 की हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? बताइए कि हिंदी संथाली कोश नामक पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? तक इसके लेखक थे दोस्तों केवल सोरेन। कौन थे दोस्तों? केवल सोरेन। याद रखिए कि हिंदी संथाली कोश एक पुस्तक है दोस्तों। हिंदी संथाली कोश क्या है? पुस्तक है दोस्तों। तो इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? केवल सोरेन। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों 28 नंबर की केवल सोरेन द्वारा लिखित हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन इनमें से किस लिपि में किया गया था दोस्तों? तो इसका प्रकाशन दोस्तों देवनागरी लिपि में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी संथाली कोश का प्रकाशन देवनागरी लिपि में किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 की सन 1951 में शारदा प्रसाद किस्कू द्वारा 41 संथाली कविताओं का संग्रह भरका इम्पील प्रकाशित किया गया। यह किस लिपि में था दोस्तों? तो ये भी देवनागरी लिपि में ही था दोस्तों। याद रखिए कि 1953 ईस्वी में शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? तो शारदा प्रसाद किस्कू के द्वारा 41 संथाली कविताओं का संग्रह भरका इम्पील प्रकाशित किया गया। यह दोस्तों देवनागरी लिपि में था। किस लिपि में था दोस्तों? तो देवनागरी लिपि में। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न की संथाली भाषा का, जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक कौन थे? तो डोमन साहू समीर। जी हाँ दोस्तों, संथाली भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक दिसोम बाबा के लेखक डोमन साहू समीर थे। डोमन साहू समीर। चलिए प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 की इनमें से किस संथाली नाटक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था दोस्तों? तो राही रावण काना के लिए। किसके लिए दोस्तों? तो राही रावण काना के लिए। जी हाँ दोस्तों, राही रावण काना संथाली नाटक के लिए दोस्तों इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्या किया गया था प्रदान? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए? तो राही रावण काना के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 32 की इनमें से किस व्यक्ति को उनके नाटक राही रावण काना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला दोस्तों? तो मोगला सोरेन को। किसको? मोगला सोरेन। जी हाँ दोस्तों, मोगला सोरेन ने ही दोस्तों एक नाटक लिखा था। कौन सा? राही रावण काना। तो इसको मतलब कि दोस्तों मोगला सोरेन को राही रावण काना नाटक के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर 33 की संथाली भाषा की रचना तथा उनके रचनाकार के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है दोस्तों? ठीक है, तो इसमें मिलान सही बताना है आपको। तो इसमें जो दोस्तों आप एक बार मिला सकते हैं, ठीक है, और मिलाने के बाद दोस्तों मतलब दोस्तों कौन सा मिलान इसमें नहीं सही नहीं है, मतलब कि गलत है दोस्तों। तो देखिए मानवी, ठीक है, मानवी के हैं दोस्तों बादल हेम्ब्रम, ठीक है, चंदा मूंगा के हैं दोस्तों अर्जुन चरण हेम्ब्रम, और शिशिर जाली के हैं दोस्तों कालीचरण हेम्ब्रम। और दोस्तों ये गलत है दोस्तों, इसमें ये गलत है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए कि मुंडारी भाषा पर लिखी गई प्रथम पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? तो मुंडारी प्राइमर। अब देखिए मुंडा से स्टार्ट होता है दोस्तों, ठीक है, कि मुंडा लिया दोस्तों। मुंडारी भाषा पर जो पहला पुस्तक लिखा गया उसका नाम है मुंडारी प्राइमर। और मुंडारी प्राइमर दोस्तों 1873 ईस्वी में पूछा गया जाता है प्रश्न कि मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किस वर्ष लिखी गई थी दोस्तों? तो 1873 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, जो मुंडारी प्राइमर है 1873 ईस्वी में लिखा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 36 मुंडारी भाषा की प्रथम पुस्तक मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जेसी व्हिटली के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मुंडारी प्राइमर किसके द्वारा लिखा गया? तो जेसी व्हिटली के द्वारा दोस्तों 1873 में, ठीक है, यह लिखा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 37 की मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण का नाम क्या था दोस्तों? मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण का नाम था दोस्तों मुंडारी ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, मुंडारी भाषा का प्रथम व्याकरण जो है दोस्तों उस पुस्तक का नाम है मुंडारी ग्रामर, याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए। प्रश्न नंबर 38 की मुंडारी भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक मुंडारी ग्रामर किसके द्वारा रचित है दोस्तों? तो ए नोटरेट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? तो मुंडारी भाषा के जो प्रथम व्याकरण पुस्तक है दोस्तों उसका नाम है मुंडारी ग्रामर। यह दोस्तों ए नोटरेट के द्वारा रचित है। चलिए प्रश्न नंबर 39 कि मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडा एंड देयर कंट्रीज के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं दोस्तों AC राय। कौन है? AC राय। जी हाँ दोस्तों, मुंडा एंड देयर जो कंट्रीज है दोस्तों, मुंडा एंड देयर कंट्रीज, इसके जो लेखक हैं उनका नाम है AC राय। चलिए प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 कि मुंडारी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया के लेखक हैं हाफमैन। जी हाँ दोस्तों, मुंडारी भाषा का जो प्रसिद्ध पुस्तक है मुंडारी इंसाइक्लोपीडिया, इसके लेखक कौन है? हाफमैन है दोस्तों, याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 41 कि निम्न में से किस पुस्तक को मुंडारी भाषा और साहित्य का विश्वकोश माना जाता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विश्वकोश दोस्तों किसको माना जाता है? तो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। किसको दोस्तों? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों कि मुंडारी
फोकटेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? मुंडारी फोकटेल। तो पी.के. मित्रा हैं दोस्तों। कौन है? पी.के. मित्रा। जी हाँ दोस्तों, मुंडारी फोकटेल नामक पुस्तक के लेखक हैं पी.के. मित्रा। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 की मुंडा दुरह मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन है दोस्तों। जी हाँ, तो मुंडा जो दुरह है दोस्तों, मुंडा दुरह, ठीक है, यह मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन है। इसकी रचना किसने की थी बताइए? तो W.G. आर्चर। कौन करते हैं दोस्तों? W.G. आर्चर। जी हाँ दोस्तों, मुंडा दुरह जो मुंडारी भाषा के लोकगीतों का संकलन इसमें किया गया दोस्तों। क्या किया गया है? तो मुंडारी भाषा का जो लोकगीत है दोस्तों, उसका इसमें संकलन किया गया है। यहाँ पे सब एक जगह जमा किया गया दोस्तों। कौन सा? मुंडा दुरह में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुंडारी भाषा का जो लोकगीत है, ठीक है, किस चीज़ में संकलित है दोस्तों? वो मुंडा दुरह में संकलित है। तो मुंडा दुरह में दोस्तों संकलित करने वाले कौन है या फिर इसके रचनाकार कौन है? तो W.G. आर्चर हैं दोस्तों। कौन है? W.G. आर्चर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए रामदयाल मुंडा को वर्ष 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया? दोस्तों बताइए कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए रामदयाल मुंडा को वर्ष 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान प्रदान किया गया दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुंडारी टूड को ठारी। मुंडारी टूड को ठारी, इसके लिए दोस्तों। तो रामदयाल मुंडा को दोस्तों वर्ष 2000 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया था दोस्तों। तो किस पुस्तक के लिए? तो पुस्तक का नाम था मुंडारी टूड को ठारी। मुंडारी टूड को ठारी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 45 की निम्नलिखित में से कौन एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है जिसे कि धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक मुंडारी भाषा की प्रमुख कथा है जिसे कि धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है दोस्तों? उसका नाम है सोंगा बोंगा। क्या है उसका नाम? सोंगा बोंगा। जी हाँ दोस्तों, सोंगा बोंगा मुंडारी भाषा की एक प्रमुख कथा है दोस्तों। पूछा जाएगा कि सोंगा बोंगा क्या है दोस्तों? तो मुंडारी भाषा की एक प्रमुख कथा है जिसको कि धार्मिक रीति के साथ कहा जाता है दोस्तों। मतलब कि धार्मिक चीज़ों में इसको कहा जाता है, किसको? सोंगा बोंगा को। और किसका है दोस्तों? तो मुंडारी भाषा की एक कथा है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 46। प्रश्न नंबर 46 की मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा सोसो बोंगा। जी हाँ, तो सोसो बोंगा जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जगदीश त्रिगुणायत। आगे दोस्तों सोसो बोंगा होगा, याद रखिएगा दोस्तों, गलती से बोला गया। देखिए जगदीश त्रिगुणायत। जी हाँ दोस्तों, जगदीश त्रिगुणायत के द्वारा मुंडारी साहित्य का एक प्रमुख लोक कथा सोसो बोंगा लिखा गया है। सोसो बोंगा जो हम पिछला क्वेश्चन बोले दोस्तों, ठीक है, गलती से बोला गया उसका, ठीक है। तो उसका जो लेखक है दोस्तों जगदीश त्रिगुणायत हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 47 की मुंडारी भाषा की निम्न में से कौन सी पुस्तक जयपाल सिंह मुंडा द्वारा लिखी गई है? तो आदिवासी शकम। जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों एक हॉकी के खिलाड़ी थे, इनके द्वारा दोस्तों आदिवासी शकम पुस्तक लिखा गया है। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 48 कि मुंडारी लोक कथाएँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए कि मुंडारी लोक कथाएँ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगदीश त्रिगुणायत। जी हाँ दोस्तों, जगदीश त्रिगुणायत जो है दोस्तों मुंडारी लोक कथाएँ नामक पुस्तक के लेखक हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 49 की हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? बताइए हो भाषा की प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हो लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, हो भाषा का जो प्रथम पुस्तक है दोस्तों उसका नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हो लैंग्वेज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 50 देखिए कि हो जनजातियों के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? बताइए कि हो जनजाति के लोकगीत पर प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? तो फोकलोर ऑफ द कोल्हान। क्या है दोस्तों? फोकलोर ऑफ द कोल्हान। चलिए प्रश्न नंबर 51 देखिए कि किसी हो व्यक्ति द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? किसी भी मतलब हो व्यक्ति के द्वारा, मतलब वो व्यक्ति जो है हो होना चाहिए, तो पहला व्यक्ति है दोस्तों हो में, उसका द्वारा दोस्तों कोई जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम है रूमूल। क्या है दोस्तों? रूमूल। उस पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? रूमूल। चलिए प्रश्न नंबर 52 किसी हो द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक, ठीक है, रूमूल के लेखक कौन है दोस्तों? तो सतीश कोड़ा सेंगल। कौन है दोस्तों? सतीश कोड़ा सेंगल। जी हाँ दोस्तों, जो रूमूल जो पुस्तक है दोस्तों रूमूल, इसके लेखक का नाम है सतीश कोड़ा सेंगल। यानी रूमूल के लेखक कौन है दोस्तों? सतीश कोड़ा सेंगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 53 कि निम्न में से किस पुस्तक को हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है दोस्तों? बताइए तो हो दुरड को किसको दोस्तों? हो दुरड। जी हाँ दोस्तों, एक पुस्तक है दोस्तों, ठीक है, हो दुरड। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? तो हो साहित्य का दोस्तों, हो साहित्य का महाकाव्य हो दुरड को कहा जाता है। हो दुरड को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो हो साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 54 की हो दुरड नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? सॉरी ये नहीं होगा आंसर।
देखिए हो दुरट नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों W.G. आर्चर। कौन है दोस्तों? W.G. आर्चर। जी हाँ दोस्तों, हो दुरट नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों W.G. आर्चर। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 55 कि इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों G.C. बनर्जी। कौन है दोस्तों? G.C. बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू खड़िया लैंग्वेज, इसके जो लेखक हैं दोस्तों G.C. बनर्जी हैं। कौन है? G.C. बनर्जी। प्रश्न नंबर 56 कि खड़िया शब्दकोश के लेखक कौन है दोस्तों? मतलब कि खड़िया जो डिक्शनरी है इसके लेखक फ्लोर चेइसन्स है दोस्तों, फ्लोर चेइसन्स। याद करिए दोस्तों कि खड़िया जो डिक्शनरी है, खड़िया जो शब्दकोश है, इसके लेखक का नाम है फ्लोर चेइसन्स। क्या नाम है दोस्तों? फ्लोर चेइसन्स। चलिए प्रश्न नंबर 57 कि खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं व मंत्रों आदि से संबंधित पुस्तक द खड़ियाज के लेखक कौन है दोस्तों? द खड़ियाज जो पुस्तक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों? तो खड़िया लोकगीत है, खड़िया लोक कथा है और मंत्र है दोस्तों। तो इसके जो लेखक हैं S.C. राय हैं। कौन है दोस्तों? S.C. राय। याद रखिए दोस्तों, कौन है? S.C. राय। चलिए प्रश्न नंबर 58 देखिए कि खड़िया लोकगीतों का संग्रह जो है दोस्तों, खड़िया लोकगीतों का जो संग्रह है दोस्तों खड़िया ओलोंग। खड़िया लोकगीतों का संग्रह क्या है दोस्तों? खड़िया ओलोंग। तो इसके जो लेखक हैं W.G. आर्चर। कौन है दोस्तों? W.G. आर्चर। याद रखिएगा दोस्तों, W.G. आर्चर दोस्तों खड़िया लोकगीतों का जो संग्रह है, ठीक है, खड़िया ओलोंग। तो खड़िया ओलोंग जो पुस्तक है इसके लेखक W.G. आर्चर है दोस्तों। और खड़िया जो ओलोंग है दोस्तों, इसमें खड़िया लोकगीत दोस्तों संग्रहित किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 59 कि इन एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज, इसके लेखक कौन है? फ्लैक्स हैं दोस्तों। एन इंट्रोडक्शन टू उरांव लैंग्वेज, इसके लेखक का नाम क्या है दोस्तों? फ्लैक्स है। चलिए प्रश्न नंबर 60 कि वर्ष 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुडुख भाषा की किस पुस्तक हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो कुडुख डांडी। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2005 में कवि बिहारी लकड़ा को कुडुख भाषा की जो पुस्तक है कुडुख डांडी, इसके लिए दोस्तों इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसको दोस्तों? तो बिहारी लकड़ा को। किसको? बिहारी लकड़ा को दोस्तों 2005 ईस्वी में, ठीक है, कुडुख डांडी पुस्तक के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस पुस्तक के लिए दोस्तों? तो कुडुख डांडी के लिए। किसके लिए? कुडुख डांडी के लिए। किसको मिला था? तो कवि बिहारी लकड़ा को दोस्तों। कितना में मिला था? 2005 में। क्या मिला था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक कुडुख डांडी का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में दोस्तों। कितना में किया गया था? 1950 में। याद रखिएगा दोस्तों, जो कुडुख डांडी है पुस्तक, ठीक है, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो प्रदान किया गया था 1950 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 62 कि देखिए इनमें से किस व्यक्ति के द्वारा कुडुख डांडी नामक पुस्तक की रचना की गई थी दोस्तों? तो बिहारी लकड़ा के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, जो कुडुख डांडी जो पुस्तक है दोस्तों, इसकी रचना बिहारी लकड़ा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63 की कुडुख भाषा की कविता का संग्रह मूता पूप झूपा। क्या है दोस्तों? मूता पूप झूपा। ठीक है, तो कुडुख भाषा का कविता है दोस्तों, कविता संग्रह है दोस्तों, किसमें? मूता पूप झूपा। ठीक है, इसके लेखक का नाम है देवले कुजूर। इसके लेखक का नाम क्या है दोस्तों? देवले कुजूर। याद रखिएगा दोस्तों कि कुडुख भाषा की कविता है दोस्तों मूता पूप झूपा, इसके लेखक का नाम है देवले कुजूर। चलिए प्रश्न नंबर 64 कि निम्न में से, ठीक है, कौन एक खोरठा भाषा के प्रसिद्ध लेखक श्रीनिवास पुरी की पुस्तक नहीं है दोस्तों? तो लुआठी दोस्तों, ये इनका नहीं है दोस्तों। बाकी मेघदूत है, दिव्य ज्योति है और तितकी है दोस्तों। किसका है यह? तो लेखक जो है श्रीनिवास पुरी। किसका है? श्रीनिवास पुरी। लेखक श्रीनिवास पुरी का दोस्तों कौन कौन सा पुस्तक है? तितकी है, मेघदूत है और दिव्य ज्योति है। चलिए प्रश्न नंबर 65 कि निम्न में से कौन एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है दोस्तों? बताइए कि खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका का नाम है मातृभाषा। खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका का नाम क्या है? मातृभाषा। चलिए प्रश्न नंबर 66 कि खोरठा भाषा का प्रसिद्ध नाटक डाह के लेखक कौन है दोस्तों? तब खोरठा भाषा का जो प्रथम नाटक है डाह, इसके लेखक का नाम है सुकुमार। कौन है दोस्तों? सुकुमार। चलिए प्रश्न नंबर देखिए अगला, प्रश्न नंबर 67 कि खोरठा भाषा का प्रमुख कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक का नाम है गजाधर महतो। क्या नाम है दोस्तों? पुटुस के जो फूल है, ठीक है, यह कहानी का संग्रह है दोस्तों। खोरठा भाषा के कहानी का संग्रह दोस्तों किसमें है? तो पुटुस के फूल में दोस्तों। किसमें दोस्तों? तो पुटुस के फूल में। तो खोरठा भाषा का जो प्रमुख कहानी संग्रह है दोस्तों पुटुस फूल, ठीक है, इसके लेखक का नाम है गजाधर महतो। क्या नाम है दोस्तों? गजाधर महतो। प्रश्न नंबर देखिए 68 कि नागपुरी भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक, ठीक है, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ लोहरदग्गा छोटा नागपुरी, क्या है दोस्तों?
द नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट्स ऑफ छोटा नागपुर ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी, इसके लेखक का नाम है E.H. विटली। क्या नाम है दोस्तों? E.H. विटली, E.H. विटली। चलिए प्रश्न नंबर 69 देखिए, प्रश्न नंबर 69 कि नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली के रचनाकार का नाम है बेनीराम महता। क्या नाम है दोस्तों? बेनीराम महता। ठीक है, अभी जो एसपी हैं दोस्तों, ठीक है, अभी शायद चाईबासा में इंद्रजीत महता, ठीक है, उनके ये अपने ही लगते होंगे दोस्तों, बेनीराम महता। तो याद रख सकते हैं दोस्तों कि नागपुरी भाषा से संबंधित एक प्रमुख रचना है नागवंशावली। क्या नाम है दोस्तों? नागवंशावली। नागवंशावली के जो रचनाकार हैं दोस्तों, उनका नाम है बेनीराम महता। चलिए प्रश्न नंबर 70 कि निम्न में से किसे पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है? बताइए कि पंच परगनिया साहित्य का आरंभकर्ता जो है दोस्तों विनोद कवि को माना जाता है। किसको? तो विनोद कवि को। चलिए प्रश्न नंबर 71 कि पंचपरगनिया के किस कवि ने पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा को प्रोत्साहित किया है दोस्तों? तो कवि सोबरन है दोस्तों। कौन है दोस्तों? कवि सोबरन जो हैं वो पंचपरगनिया के कवि सोबरन। मतलब दोस्तों पूछ रहा है कि पंचपरगनिया के किस कवि ने दोस्तों? तो पंचपरगनिया के कवि हैं दोस्तों कवि सोबरन। इनके द्वारा पंचपरगनिया के कबीरपंथी धारा, जी हाँ दोस्तों, पंचपरगनिया में जो कबीरपंथी धारा है इसको प्रोत्साहित करने वाले एक कवि हैं दोस्तों, उनका नाम है कवि सोबरन। और किसके कवि हैं दोस्तों? तो ये पंचपरगनिया भाषा के कवि हैं। चलिए प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 72 कि निम्न में से किसने कुरमाली भाषा पर प्रथम शोध किया दोस्तों? बताइए, कुरमाली भाषा पर जो प्रथम शोध करते हैं दोस्तों नंद किशोर सिंह है। कौन है? नंद किशोर सिंह। याद रखिए दोस्तों, जो नंद किशोर सिंह हैं यह कुरमाली भाषा पर प्रथम शोधकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 73 कि झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह का फेर के नाटककार कौन है दोस्तों? तो अनंत सहाय अखौरी। याद रखिए दोस्तों कि झारखंड में हिंदी का प्रमुख नाटक ग्रह का फेर, प्रमुख नाटक का नाम क्या है दोस्तों? तो ग्रह का फेर। इसके जो रचनाकार हैं, नाटककार हैं दोस्तों, उनका नाम है अनंत सहाय अखौरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 74 देखिए, प्रश्न नंबर 74 क्या बोलता है दोस्तों कि झारखंड के किस कहानीकार द्वारा चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी की रचना की गई दोस्तों? बताइए, चेहरे के नीचे चेहरा नामक कहानी के रचनाकार जो है दोस्तों, उनका नाम है विद्याभूषण। उनका नाम क्या है दोस्तों? विद्याभूषण। चलिए प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 75 की प्रसिद्ध उपन्यास, ठीक है, कंगाल की बेटी। प्रश्न एक उपन्यास है दोस्तों कंगाल की बेटी, इसके रचनाकार का नाम क्या है दोस्तों? उपन्यासकार का नाम तो हवलधारी रामगुप्त हलधर। हवलधारी रामगुप्त हलधर। कंगाल की बेटी जो रचना है दोस्तों, ठीक है, यह झारखंड के किस उपन्यासकार के द्वारा लिखा गया है? तो हवलधारी रामगुप्त हलधर के द्वारा। देखिए प्रश्न नंबर 76 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 76 की प्रसिद्ध उपन्यास समर शेष है के रचनाकार कौन है दोस्तों? मतलब कि इस उपन्यासकार कौन है इसके? तो इसके उपन्यासकार हैं दोस्तों विनोद कुमार। जी हाँ दोस्तों, समर शेष है जो प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों समर शेष है, इसके जो रचनाकार हैं इस रचना के मतलब उपन्यासकार हैं दोस्तों, इनका नाम है विनोद कुमार। क्या नाम है दोस्तों? विनोद कुमार। चलिए प्रश्न नंबर 77 देखिए, प्रश्न नंबर 77 चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 77 देखिए, प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर कौन है दोस्तों? घेरे के बाहर जो उपन्यास है, ठीक है, तो झारखंड के किस उपन्यासकार के द्वारा इसकी रचना की गई है? तो द्वारिका प्रसाद। याद रखिए दोस्तों, द्वारिका प्रसाद। मतलब कि घेरे के बाहर द्वारिका प्रसाद, घेरे के बाहर द्वारिका प्रसाद, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 78 की गायब होता हुआ देश। जी हाँ दोस्तों, गायब होता हुआ देश, यह नामक उपन्यास के उपन्यासकार का नाम क्या है? रणेंद्र। जी हाँ दोस्तों, गायब होता हुआ जो देश है इस उपन्यास के उपन्यासकार का नाम रणेंद्र है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 79 देखिए दोस्तों कि लेमन चूस नामक कविता की रचना झारखंड के किस कवि के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो कृष्णराज गुप्त के द्वारा। याद रखिए दोस्तों, कृष्णराज गुप्त के द्वारा लेमन चूस नामक कविता का रचना किया गया है। प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 80 की निम्न में से किस उपन्यास को झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है? तो राजपूतानी शान को। किसको? राजपूतानी शान को। जी हाँ दोस्तों, जो राजपूतानी शान जो उपन्यास है इसको झारखंड में हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर जो 81 है, प्रश्न नंबर 81 इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 81 ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 81 के ऊपर कि राजपूतानी शान नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? तो दोस्तों रामची सिंह बल्लभ। कौन करते हैं? रामची सिंह बल्लभ। जी हाँ दोस्तों, राजपूतानी शान नामक जो उपन्यास है इसकी रचना रामची सिंह बल्लभ के द्वारा किया जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82 दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है दोस्तों? तो झारखंडी हिंदी साहित्य का जो प्रथम नाटक है दोस्तों ग्रह का फेर है। कौन सा है दोस्तों? ग्रह का फेर। याद रखिए दोस्तों कि झारखंडी हिंदी साहित्य का प्रथम नाटक दोस्तों ग्रह का फेर को माना जाता है। किसको? ग्रह का फेर।
चलिए प्रश्न नंबर 83 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 83 कि ग्रह का फेर जो नाटक है दोस्तों, इसका रचनाकार है अनंत सहाय अखौरी। कौन है? अनंत सहाय अखौरी। जी हाँ दोस्तों, ग्रह का जो फेर है नाटक, ठीक है, इसके रचनाकार का नाम है अनंत सहाय अखौरी। चलिए प्रश्न नंबर 84 और आज का अंतिम प्रश्न है कि इनमें से किसे झारखंड में प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है दोस्तों? तो बैजनाथ पोद्दार। जी हाँ दोस्तों, जो बैजनाथ पोद्दार है इन्हीं के द्वारा, ठीक है, इनको दोस्तों प्रथम पीढ़ी का कहानीकार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कहानीकार किसको माना जाता है? बैजनाथ पोद्दार को। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग बताइए कि आप सभी को आज का सेशन कैसा लगा। अच्छा लगेगा दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा गुड, ठीक है। और जो भी हमारे चैनल पे दोस्तों नए होंगे तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा दोस्तों, ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिल सके, हमें भी अप्रिसिएशन मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।